Good morning, students. Your first book, first flight, a help book of English for class 10. Yes, you can see here the 100 dresses part 1 has completed, and now we are going to start the 100 dresses part 2, which is in your course. Yes, the 100 dresses part 2, lesson 6, अल-बसर स्टार. आप इसके पहले पार्ट में देख चुके हैं कि वेंडा प्रोटेंस्की अपने देश जा चुकी है. उसके पिता उसे अपने साथ ले गए हैं और जो कॉन्टेस्ट स्कूल में हुआ था ड्रेस को लेकर, उसमें वह विजयी हुई. उसकी 100 ड्रेसेस को देखकर सभी स्टूडेंट्स ने उसकी प्रशंसा की और सब ने ताली बजाकर और सीटी बजाकर उसको सम्मान दिया. तो अब हम इसके अगले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं. While the class teacher was circling the room, जब कक्षा में कमरे का चक्कर लगा रही थी क्लास टीचर, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट, तो मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से एक संदेश, एक सूचना लेकर वहाँ पर आई. मिस मैसन ए नोट, वह मिस मैसन के नाम एक नोट था जो उनकी क्लास टीचर थी. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर ए व्हाइल. मिस मैसन ने उसे अनेक बार पढ़ा, उसका अध्ययन किया और कुछ समय के लिए विचार किया. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपने हाथों से ताड़ी बजाई. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. टीचर ने सबको सावधान करते हुए कहा कि प्रत्येक स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठ जाए. व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट. जब क्लास में पैरों के चलने फिरने की आवाज़ बंद हो गई और चारों ओर शांति छा गई, तो मिस मैसन सेड, तो क्लास टीचर ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर दैट आई वांट टू रीड यू. मेरे पास वेंडा के जो फादर हैं उनका एक पत्र है और मैं आपके लिए उसे पढ़ने जा रही हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन एक क्षण के लिए रुकी. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और इस तरह से पूरे कमरे में एक शांति छा गई. एंड एक्सपेक्टेंट, जैसे कि उम्मीद थी, आशानुसार. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली, अध्यापिका ने अपने चश्मे को धीरे से दुरुस्त किया और डेलिब्रेटली, आगे जानबूझकर उसने ऐसा किया था. वह कहती है, हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसका ये ढंग बता रहा था कि अगले एक्शन क्या होने वाला था. दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, यह पत्र वेंडा के पिता की ओर से था. वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और एक विशेष महत्व का था. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, प्रत्येक व्यक्ति ने जो उस कमरे में था मिस मैसन की इस संक्षिप्त नोट को ध्यानपूर्वक सुना. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर. उसके पिता ने लिखा कि मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी. जैक आल्सो, और जो उसका भाई जैक है वह भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले गए हैं. नो मोर हॉलर प्लॉ, अब वहाँ पर उसको चिढ़ाने के लिए या कुछ कहने के लिए नहीं बचा है. इस बात को पॉलिक मतलब किसी को ऐसा शब्द कहकर पुकारना जिससे उसे बुरा लगे, ऐसा अब वेंडा को कुछ नहीं कहा जाएगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और अब कोई नहीं कहेगा कि उसका नाम एक मजाकिया है.
प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। क्योंकि बड़े शहरों में इस तरह के मजाकिया नाम काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो ये सामान्य सी बात हो जाएगी। योर्स ट्रूली, आपका विश्वसनीय जैन पेट्रोन्स्की। और इतना कहने के बाद ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। एक चुप्पी, एक शांति पूरे कमरे में छा गई, खामोशी पूरे कमरे में छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन दैम, उस पर फूंक लगाई। एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपने सफ़ेद कोमल रुमाल से उसको साफ किया। देन सी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द ग्लास। फिर उसने उस चश्मे को लगाया और ग्लास की ओर देखा। When सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। उस समय उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। और उसने क्या कहा, अब देखते हैं। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम। मुझे यकीन है कि इस कमरे में यानी रूम नंबर 13 में ऐसा कोई लड़का या लड़की नहीं था जिसने किसी उद्देश्य को निर्धारित करते हुए एंड डेलिबरेटली या फिर जानबूझकर किसी की भावनाओं को दुखाने का प्रयास किया हो, यानी किसी के दिल को दुखाने का प्रयास किया हो। ऐसा मैं नहीं समझती। बिकॉज हिज नेम हैपन टू बी लॉन्ग, क्योंकि उसका नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा था, अनफेमिलियर वन, और यहाँ के नामों के अनुरूप नहीं था। आई प्रीफर टू थिंक दैट वाट वॉज सेड इन थॉटफुलनेस। मैं इस बात को महत्व दूंगी कि यह सब कुछ जो कुछ कहा गया नासमझी में ही कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। और मैं ऐसा जानती हूँ कि आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ। दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। और दुर्भाग्य से वह सब कुछ घटित हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्य से वह सब दुखद था, बहुत दोनों प्रकार से। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में विचार करें। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड। पहला लेसन जो था, पीरियड था, वो पढ़ाई का था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी ने बहुत प्रयास किया कि वे अपने पाठ में ध्यान लगाए, उसे तैयार करे। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वह अपना पूरा ध्यान अपने कार्य में नहीं लगा सकी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। उसने अपने पेट में कुछ दर्द महसूस किया। ट्रू, सचमुच में। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी। उसने उस बात का कोई आनंद नहीं लिया जो पैगी के बारे में कहा गया था, बल्कि उसको इस बात का दुख हुआ। आस्क वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। उसने जब वेंडा को कहा था कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेज हैं, इस बात को सोचकर वह दुखी थी। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। लेकिन जो कुछ भी कहा गया था वह सब कुछ सही नहीं था। उसमें कोई आनंद की बात नहीं थी। ऐसा कहना नहीं चाहिए था। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह शांत रही। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। जब कभी भी ऐसी बात कही गई तो उसने उस बात को बुरा नहीं माना। पैगी हैड डन, उसके प्रति जो पैगी ने किया था, यानी कि पैगी के व्यवहार के प्रति उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, वह हमेशा शांत रहती थी। बस इससे भी बुरी बात और क्या हो सकती थी। शी वाज ए कावर्ड, वह कायर थी। एट लीस्ट, कम से कम, पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन आउट। सी,
पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे गलत हैं, परंतु उसने मैडी ने सोचा था कि वह गलत कर रही है। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी ने सोचा कि वे गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडाज शूज। और इस तरह से वह अपने आप को वेंडा के स्थान पर रखकर सोचती है, यदि यही सब घटना उसके साथ घटित होती तो कैसा होता। गुडनेस, हे ईश्वर, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी? इफ ओनली शी कुड टेल। काश कि वह उसे बता सकती, वेंडा को, कि शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उनका कोई विचार नहीं था उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी। वह मुड़ी और उसने पैगी पर एक दृष्टि डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। वह अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी, मग्न थी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट सी। ठीक है, पैगी को यह सब कुछ बुरा लगा या नहीं वो कह नहीं सकती थी। सी मैडी, वह और मैडी हैड टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ कर ही सकते थे। सी हैड टू फाइंड वेंडा पोटेंस्की। उसने वेंडा पोटेंस्की की तलाश की। मे बी, संभव है, शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। वह चाहती थी कि वेंडा की तलाश की जाए। हो सकता है कि वह अभी तक शहर छोड़कर ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर। संभव है पैगी को ऊपर हाइट्स पर जाकर तलाश किया जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा। और जब उसने वेंडा को यह बताया तो शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वह कॉन्टेस्ट, उस प्रतियोगिता को जीत गई है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट। और उन्होंने यह भी बताया कि वह एक स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल। और उसकी सभी 100 की 100 ड्रेसेज बहुत सुंदर थी कल्पनाओं में। ऐसा ही विचार कर रही हैं कि जब हम उसके पास जाएंगे, उसे बताएंगे कि तुम प्रतियोगिता जीत चुकी हो और उस प्रतियोगिता में जो आपने 100 ड्रेसेस शो की थी वो सभी 100 ड्रेसेस, सब ड्रेसेस में जो और लड़कियों के द्वारा बनाई गई थी, अपना एक सर्वोच्च स्थान रखती हैं, तो वह इन सब बातों को सुनकर प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा उनका विचार था। When school was dismissed in the afternoon, दोपहर के समय जब स्कूल समाप्त हुआ, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, सामान्य रूप से यूं ही, कि हे लेट अस एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। आओ देखें कि वह लड़की कस्बा छोड़कर चली गई है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। इस तरह से पैगी के दिमाग में सेम विचार आया। मैडी ग्लॉड पैग वाज रियली ऑल राइट। पैगी ने कहा कि चलो देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि वह छोड़कर ना गई हो। पैगी वाज रियली ऑल राइट। पैग वास्तव में यहाँ पर ठीक थी, उसके विचार सही थे। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवार्ड्स बॉगिन्स हाइट्स। दोनों लड़कियों ने जल्दी से स्कूल छोड़ा और बॉगिन्स हाइट्स की गली की ओर चल पड़ी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमेल। यहाँ पर बताया गया है कि दोपहर का समय था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सड़कें भी ऐसी लग रही थी जैसे उदास हो नवंबर के महीने में उस शहर के अंदर। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली। चलो आखिर चलते हैं, पैगी ने रूखे मन से कहा। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन और हर। मैंने कभी उसको विदेशी नहीं कहा
कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, न उसके नाम पर ऐसा कभी ध्यान दिया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मजाक या बातों को वह समझ भी पाएगी या नहीं। I thought, मैंने तो हमेशा सोचा था, she was too dumb, वह एक बुद्धू लड़की है, and गी, और इन सब चीजों को समझ नहीं पाएगी। Look how she can draw, देखो वह कितना अच्छा बनाती थी। उसने इन सब बातों पर ध्यान दिया जो उसकी ड्रेस से संबंधित थी। सारी बात कही पैगी ने, लेकिन अंत में कहा कि वह अच्छा ड्राइंग कर लेती थी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, उसे आशा थी कि वेंडा को ढूंढ लेंगे। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट हैड पिक्ड आउट हर, और उन्होंने उसे जो तंग किया था उसके प्रति भी वे खेद प्रकट कर रही थी। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल, स्कूल ने भी उसको बड़ा आश्चर्यजनक माना था। थॉट शी वाज एंड प्लीज, उन्होंने सबने सोचा था कि वह एक अद्भुत लड़की थी। नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, हर व्यक्ति चाहता था कि वह उनके स्कूल को छोड़कर न जाए, क्योंकि वह एक अच्छी लड़की थी। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीवन हु वाज नॉट नाइस, वह और पैगी अब उस हर व्यक्ति से लड़ पड़ेंगे जो उसको अच्छा नहीं कहेगा, अर्थात उसकी बुराई करेगा, वेंडा की। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां तेजी से चल पड़ी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वे अंधेरा होने से पहले उस स्थान पर पहुंच जाना चाहती थी। आई थिंक दैट इज वेयर द पोटेंस्की लाई, मुझे लगता है कि पोटेंस्की वहां रहती है। सेड मैडी, मैडी ने कहा। पॉइंटेड टू लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफेद से घर की ओर संकेत करते हुए। विस्पास ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पथवे, रास्ते में घास के छोटे छोटे तिनके इधर उधर ऐसे छिपे हुए थे जैसे कि बिल्ली के बच्चे छिपे हुए हों। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक सैबी बट क्लीन, घर और उसका छोटा सा प्रांगण भद्दा था लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमेंड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस, इस चीज ने मैडी को वेंडा की उस ड्रेस के बारे में याद दिला दिया जो फेडिड, भद्दी थी, नीले रंग की थी, कॉटन सूती थी, लेकिन सैबी बट क्लीन, भद्दे होने के बावजूद वह साफ सुथरी थी। यानी कि वेंडा प्रोटेंस की जो ड्रेस पहनती थी वो हल्के नीले रंग की भद्दी ड्रेस थी, लेकिन वो साफ सुथरी थी, वह उसको धोकर पहनती थी। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। द प्रोटेंस की वर गॉन, प्रोटेंस की जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंडेस, यहां पर कहा गया है कि प्रोटेंस की के चले जाने के बाद वे सोच रहे हैं कि अब हम अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, अमेंडेंस गलती को। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे धीरे धीरे मुड़े और वापस पहाड़ी से नीचे की ओर आने लगे। वेल एनीवे, ठीक है, किसी भी तरह से जो कुछ भी है। सी हैज गॉन नाउ, अब वह जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम कर ही क्या सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर, इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सब पोशाकों के बारे में बात करती तो सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, तो संभवतः मैं उसकी उस ड्राइंग के बारे में, उसके अच्छे विचारों के बारे में भी बात करती। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, वह इसी कारण से उस कॉन्टेस्ट को जीत पाई
चूंकि वे एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहां उसको चिंतन करने का समय मिलता था और वह अपनी उस कल्पना को अपनी ड्राइंग में उतार देती थी। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सेकंड पार्ट का हाफ पोर्शन पूरा हो जाता है। इसका हाफ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी इस तैयारी को, इस वीडियो को 2 बार देखकर पूरी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम कल आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।